अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयकूनु उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वला रसूल बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। हज़रत मोहतरम, आज की ये कॉन्फ्रेंस सीरत इमाम अहले हदीस, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को बयान किया। उससे औला और आला दर्जा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम नबुव्वत को भी बयान किया है। इसकी इको थोड़ी सी कम कर दें। हज़रात मोहतरम, मैं अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर चंद एक गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की तारीफ़ क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को कैसे बयान किया और ख़ुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को किन अल्फाज में बयान किया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ दिया, बल्कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के असूल और रहनुमा तरीक़े सिखलाने के लिए, अपनी ज़ात का तारुफ़ करवाने के लिए और इंसान को गुनाहों से निकाल कर नेकी के रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चंद हस्तियों का इंतखाब फरमाया। उन हस्तियों को अंबियाए कराम कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बहैसियत इंसान और बहैसियत पहला नबी बना करके इस दुनिया की तरफ मबऊस किया। जैसे दुनिया अकनाफ आलम में फैलती चली गई, शर्कन गरबन दुनिया फैलती चली गई, इंसान की आबादी बढ़ती चली गई, अल्लाह तबारक व तआला के नबी भी दुनिया में कसरत के साथ तशरीफ़ लाते रहे। हर एक अलग नबी आता रहा, एक कौम कबीले के अलग अलग नबी तशरीफ़ लाते रहे। लेकिन हज़रात मोहतरम, जब ये इंसान अपनी तरक्की के तमाम मनाजिल को तय कर चुका तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपना आखिरी पैगाम देकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर दुनिया की तरफ मबऊस किया और ये ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु इस्लाम दीना। हज़रात मोहतरम, ये वो अजीम नबी है। अब इस नबी के बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा, लेकिन उसके साथ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेश गोई फरमाई, सयकूनु उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, कि मेरी उम्मत के अंदर 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा होंगे। उनमें से हर एक ये दावा करेगा
उनमें से हर एक ये गुमान करेगा, कुल्लुहुम यज़अमु, कि मैं कौन हूं, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं। लेकिन आपने फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरात मोहतरम, अकीदा ख़त्म नबुव्वत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 100 आयात में इशारतन, कनायतन और वज़ाहतन अकीदा ख़त्म नबुव्वत को बयान किया है। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 210 अहादीस अकीदा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर बयान फरमाई हैं। अब एक तरफ कुरान करीम की 100 आयात, दूसरी तरफ अहादीस मुबारका वो 210, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सयकूनु उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, कि मेरी उम्मत के अंदर 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे पहले जिसने दावे नबुव्वत किया उसका नाम क्या था? अस्वद अंसी। अस्वद अंसी था। कहां का रहने वाला? यमन का रहने वाला। उसने अल्लाह के नबी को खत लिखा कि जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बाद नबी और रसूल हूं, मेरी नबुव्वत के ऊपर ईमान लाइए। जब ये खत जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हुआ तो आपने, आपके सामने हजरत फिरोज दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। आपने उनकी क़यादत में एक लश्कर रवाना किया और उनको हुक्मन कहा कि जाकर तुमने अस्वद अंसी से दावे की दलील नहीं मांगनी, बल्कि उससे पूछना है क्या तुमने ये दावा किया? अगर वो कहे मैंने किया है तो उसका सर तन से जुदा कर देना। अस्वद अंसी के पास पहुंचते हैं हजरत फिरोज दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाकर पूछते हैं, वो जवाब देता है हाँ मैंने दावा नबुव्वत किया है। तो हजरत फिरोज दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार को नयाम से निकालते हैं और उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। अस्वद अंसी के जब कला कमा हुआ, बात ये यमन की है, अल्लाह के नबी मदीना में तशरीफ फरमा है, जिब्राईल अमीन आसमान से नाज़िल होते हैं और आकर ये पेशगोई फरमाते हैं, ये बशारत देते हैं कि मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद कोई दावा नबुव्वत करे ना आपको बर्दाश्त है, ना तेरे रब को बर्दाश्त है। आपको इरशाद हुआ, आपने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया, कद फाज़ा फिरोजन, फिरोज कामयाब हो गया है। हजरत मोहतरम, हालात गुजरे, अल्लाह के नबी के जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, एक और वफद आपकी खिदमत में आता है और उसके अंदर एक पैगाम लेके आने वाला है। उसका नाम, जिसने खत लिखा उसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था। मुसलमा कज़्ज़ाब यमामा का रहने वाला था। ये अल्लाह के नबी की जिंदगी में दूसरा दावा नबुव्वत करने वाला जिसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था। मुसलमा कज़्ज़ाब ने अल्लाह के नबी को खत लिखा कि मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद अल्लाह का नबी और रसूल हो, मेरी नबुव्वत के ऊपर ईमान लाइए। जब आपकी खिदमत में ये ख़त पेश हुआ तो आपने लश्कर तैयार किया, लश्कर रवाना किया। अभी वो लश्कर मदीना से चंद फासले पे ऊपर मौजूद था। अल्लाह के नबी इन्ना का मैयतुन वहुम मैयतून, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल फरमा गए। जब आपका इंतकाल हुआ तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए। जब अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए तो उनके पास उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और आकर अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो अल्लाह के नबी ने जो काफिला रवाना किया था वो भी काफिला मदीना से चंद फासले के ऊपर मौजूद है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मदीना के अंदर कोई नौजवान सहाबी मौजूद नहीं है। उधर बिलाल को देखिए, मदीना की गलियों में रोता फिरता है, इधर आपकी ये हालत है, मैं भी इस हालत में हूँ कि अभी हम ये जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कहा कि तुम क्या बात करते हो? सिद्दीक़ की यह जुर्रत
कि मेरे नबी जो काफिला रवाना करे, सिद्दीक उसको दोबारा मदीने में नहीं बुला सकता। और सिद्दीक ये गवारा तो कर लेगा कि मदीना के अंदर अगर सिद्दीक की इज्जतों को मदीना के भेड़िए नोच खाएं तो सिद्दीक ये गवारा तो कर लेगा कि मदीना की गलियों के अंदर सिद्दीक की इज्जतों का खून हो जाए, और मदीना के गलियों के अंदर सिद्दीक की इज्जतों को मदीना के भेड़िए नोच खाएं। लेकिन सिद्दीक ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे नबी के बाद कोई दावे नबुव्वत करे, वो भी जिंदा रहे और उसके मानने वाले भी जिंदा रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो काफिला रवाना किया। वो ऐसी जंग हुई जिस जंग का नाम जंग यमामा है, और उस जंग यमामा के अंदर पूरी तारीख इस्लाम में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल दौर नबुव्वत में जितनी जंगें हुई, जितने गज़वात हुए, 259 या 260 सहाबा कराम शहीद हुए। और एक जंग जो खत्म नबुव्वत के उन्वान पर लड़ी गई, जिस जंग का नाम जंग यमामा के नाम से मशहूर है, उस जंग के अंदर 1200 सहाबा कराम शहीद हुए। उस जंग के अंदर 700 कुर्रा और हाफिज कुरान शहीद हुए। उस जंग के अंदर जलीलुल कदर सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े होने की हालत में वो भी वहां पहुंचे जंग यमामा के मैदान में, और 70 बदरी सहाबा शहीद हुए। हजरात मोहतरम, ये किस उन्वान पे जंग लड़ी गई? ये जंग खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में लड़ी गई। आज हम जो खत्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इसके लिए मेरे अकाबरीन ने, सहाबा कराम ने कितनी शहादतें दी हैं, हमें उसकी का अंदाजा ही नहीं है। हजरात मोहतरम, उसके बाद हालात गुजरते रहे, बहुत से दावे नबुव्वत करने वाले आते रहे। उसके बाद एक औरत सज्जा आई, उसके बाद हुसैन अहमद माजनदानी, उसके बाद अहमद यूसुफ कज़्ज़ाब आया, उसने दावा नबुव्वत किया। उसके बाद अली मोहम्मद जा आया, उसने दावा नबुव्वत किया। उसके बाद बहाउल्लाह ईरानी आया, उसने दावा नबुव्वत किया। उसके बाद अली मोहम्मद बाब आया, उसने दावा नबुव्वत किया। हालात गुजरते रहे। हजरत मोहतरम, मेरे और आपके बरसगीर के अंदर भी एक दावा नबुव्वत करने वाला खड़ा हुआ, जिसका नाम, यार सो रहे हैं आप, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। एक आया जिसका नाम क्या था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1840 में हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ, और उसके बाद मुख्तलिफ हालात से गुजरते हुए मिर्जा गुलाम कादियानी ने 1891 में पहला दावा किया। फिर उसके बाद उसने 1895 में दावा किया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूं। फिर उसके बाद 1890 में उसने दावा किया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूं। फिर उसके बाद उसने दावा किया 1901 में कि मैं नबी और रसूल हूं। फिर उसने 1905 में दावा किया कि मैं जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह हूं। फिर उसने दावा किया कि मैं जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह से आला और अफजल नबी हूं। हजरात मोहतरम, मेरा खानदान 1907 में कादियानी हो गया। 1907 में मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में मेरा खानदान कादियानी हुआ, और मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी किताब अंजाम आथम में अपने चंद मन घड़त सहाबा का मिर्जा कादियानी ने कहा, मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह हूं, और जिस तरह जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सहाबा थे, उसी तरह मेरे भी सहाबा हैं, मेरे भी सहाबा हैं। और उसने उन मन घड़त सहाबा का नाम अपनी किताब अंजाम आथम में लिखा, और मेरे परदादा का नाम भी उसके अंदर बदकिस्मती के साथ मौजूद है। वो स्यातरीन दिन जो मेरे खानदान के ऊपर आया, हालात गुजरते रहे। हजरत मोहतरम, जब ये 1948 में चनाब नगर आबाद हुआ, चनाब नगर रबवा,
तो मेरा ख़ानदान यहाँ पे माइग्रेट होकर यहाँ पे आकर आबाद हुआ, और मैं अभी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। आज मैं आपकी अदालत में एक सवाल रखना चाहता हूँ। हम मुसलमान हैं, सदियों से मुसलमान हैं। पूछिए अल्हम्दुलिल्लाह। दादा भी मुसलमान, परदादा भी मुसलमान। लेकिन आपकी अदालत में एक सवाल रखना चाहता हूं, और वो सवाल यह है कि हम सदियों से मुसलमान और एक तरफ गैर मुस्लिम दीन इस्लाम को नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी औलाद को पैदा होने से पहले वक्फ कर रहा है। मैं और आप मुसलमान, सदियों से मुसलमान होने के दावेदार, लेकिन अपनी औलाद को दीन इस्लाम के लिए वक्फ करने के लिए कब तैयार हैं? हम अपनी औलादों को मसाजिद में लाने की इतनी हिम्मत नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को घर में आकर कारी साहब कुरान पढ़ा जाए। अल्लाह की कसम, यह इस्लाम का तुरा इम्तियाज नहीं है। आइए कुरान को उठाइए। कुरान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी अजीम मां की दुआ को आज भी महफूज रखा है। उस मां का नाम क्या था? उस मां का नाम हजरत हिना सलामुल्लाह अलैहा था। हजरत हिना कौन थी? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मां थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी। उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की थी, रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। क्या अल्लाह, मेरे पेट के अंदर जो आज़ाद बच्चा है, मैं उसे तेरी राह में वक़्फ़ करती हूँ। असल में इस्लाम का तुरा इम्तियाज था कि दीन इस्लाम के लिए अपनी औलादों को वक़्फ़ किया जाता था। लेकिन आज हम अपनी औलादों को मदारस में तो लाने की दूर की बात है, हम मसाजिद में लाने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह की कसम, जब तक हमने अपनी औलादों को दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ किया है, हमने दुनिया में सल्तनत उस्मानिया भी कायम की है और खिलाफत अब्बासिया भी कायम की है। और जब तक हमारी तलवारें कुफर के ऊपर उठती रही, उस वक्त तक कुफर के अंदर एक ललचा तारी रहा मुसलमान के नाम से। लेकिन जब हमने दीन इस्लाम को छोड़ा, हम दुनिया में जिल्लत और रसवाई का मुकद्दर बनते चले गए। मैं भी दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि कादियानी जमात की तबलीग के लिए वक़्फ़ कर दिया गया। उसके बाद 2005 में जनाब नगर रबवा के अंदर कादियानियों का दर्स निज़ामी करने के लिए कादियानियों के मदरसा में जामे अहमदिया में दाखिल करवा दिया गया। वहाँ से कादियानियों का दर्स निज़ामी किया। दर्स निज़ामी करने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कादियानियत की तबलीग करता रहा, और फिर उसके बाद 1 साल साउथ अफ्रीका के बुर्किना फासो में भी कादियानियत की तबलीग करता रहा। और हजरत मोहतरम 1 साल हिंदुस्तान इंडिया में भी, जहाँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी आज जहन्नम के गड्ढे में जल रहा है, वहाँ पर भी जाने का इत्तिफाक हुआ। दरअसल कादियान में जाना मेरे इस्लाम लाने की इब्तिदा थी, क्योंकि उस पूरी तारीख में मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस का मुताला नहीं किया था। कादियान हिंदुस्तान के अंदर एक आज़ाद माहौल था। वहाँ पे बहुत से मेरे मुसलमान दोस्त बने। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार तू कैसा आदमी है, तूने तो रात ज़बूर इंजील भी पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो रात ज़बूर इंजील भी आती है। हिंदुओं के 4 वेद भी मैंने पढ़े हैं, सिखों के ग्रंथ भी मैंने पढ़ी है। तो उसने कहा तूने दुनिया के सारे मजहब पढ़ लिए, लेकिन कभी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला भी किया है? मैंने कहा नहीं यार, किया तो है, लेकिन उस हाल में किया है कि मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में नुक्ता चीनी करने के लिए पढ़ता था। बहरहाल वहाँ पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करना शुरू किया। जैसे अल्लाह की नबी की तारीख को पढ़ता गया, हालात बदलते गए, दिनों रात बदलते गए। अल्लाह की कसम, जब मैं इन हदीस के ऊपर पहुंचा, जब मैं इन वाक़यात के ऊपर पहुंचा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की कि जिसमें खूब कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जान है कि ईसा इब्न मरियम ज़रूर बे ज़रूर तुम में नाज़िल होंगे।
तो मैंने कहा एक तरफ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, और उधर अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कसम फरमा उठा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी की कसम झूठी नहीं हो सकती। तो उसके बाद दूसरा वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी के हालात को बदला वो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या था। मेरा बाप दिसंबर 2016 में, कादियानी हर साल कादियान में हज करने के लिए जाते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मुसलमान मक्का और मदीना में, कादियान इंडिया में। दलील मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब ऐना कमालत इस्लाम, उसका सफ़ा नंबर 275, उसके ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि अब शरीयत ने हज को मनसूख कर दिया है, अब जिसने हज करना है उसको हज के मकसूद मतलूब तब तक हासिल नहीं होंगे जब तक वो कादियान में नहीं आता। तो कादियानी हर साल कादियान हज करने के लिए जाते हैं। मेरा बाप भी कादियान हज करने के लिए गया, तो मैंने अपने बाप के बाजू को पकड़ा और कहा अब्बा जी क्या तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कब्र के ऊपर लेकर के गया? मैंने कहा क्या अब्बा जी तुम इसको नबी और रसूल मानते हो? क्या तुम इसको मोहम्मद और रसूलुल्लाह मानते हो? क्या तुम इसको मोहम्मद और रसूलुल्लाह से आला और अफजल नबी मानते हो? बाप ने कहा हाँ मानते हैं। मैंने कहा अब्बा जी मैं तुम्हें ऐसे नबी का तारुफ करवाना चाहता हूँ जिस नबी करीम के बारे में हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे होते तो मैं उनके पसीने मुबारक को एक डिब्बी में महफूज करती। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ए नबी करीम आपके पसीने मुबारक को इस डिब्बी में इसलिए महफूज कर रही हूँ कि आपके पसीने मुबारक को बतौर इत्र इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा अब्बा जी नबी तो वो थे जिनके पसीने से खुशबू आए, और ये बदबख्त नबी नहीं हो सकता। आज भी अल्लाह की कसम मिर्ज़ा कादियानी की कब्र से बदबू आती है। बहरहाल हालात गुजरते रहे। उसके बाद कादियानियत पाकिस्तान वापस आया। पाकिस्तान वापस आकर कादियानियत के ऊपर तकाबुर लिखना शुरू किया कि कादियानियत और इस्लाम के मबैन इख्तिलाफात की वजूहात क्या है। आज मेरे और आपके मुसलमान मुआशरे में जब कोई कादियानी किसी मुसलमान से मिलता है तो कादियानी कहता है मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुसलमान भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई ज़हरी अल्फाज में फ़र्क नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने किताब लिखी, किताब का नाम है गलती का अज़ाला, उसकी शैतानी खज़ैन की जल्द नंबर 18 है और उसका सफ़र नंबर 207 है। उसके ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि कुरान करीम के अंदर मोहम्मद और रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, मिर्ज़ा कादियानी कहता है इन आयात करीमा में मोहम्मद और रसूलुल्लाह से मुराद मैं हूँ। फिर उसका बेटा जिसका नाम मिर्ज़ा बशीर अहमद है, उसने किताब लिखी, किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन और दूसरी किताब का नाम कलमतुल फसल। उसके अंदर उसने लिखा कि हमें नया कलमा बनाने की इसलिए ज़रूरत पेश नहीं आई, हम कलमा तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह से मुराद काली कमली वाले नहीं बल्कि मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। अब मुसलमान कलमा में मोहम्मद और रसूलुल्लाह से मुराद मोहम्मद और रसूलुल्लाह काली कमली वाले को लेते हैं, और कादियानी मोहम्मद और रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लेते हैं। जरा दूसरा अकीदा कादियानियों का, एक तरफ अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताब लिखी, किताब का नाम दाफ़िउल बला है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब का नाम कश्फ़े नूर है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब का नाम तज़किरा है। उसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि मैं रात में सोता हूँ इन्नी रायतु फिल मनामी ऐन अल्लाह, मैं ख्वाब में अल्लाह को देखता हूँ और मैं यकीन कर लेता हूँ कि मैं ही वो अल्लाह हूँ जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। इधर मिर्ज़ा कादियानी फिर कहता है, उसकी किताब का नाम इजाज़ अहमदी, उसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि अल्लाह की हैसियत एक चोर की तरह है। जिस तरह चोर रात के अंधेरे में आता है और चोरी करके इस दुनिया से वापस चला जाता है,
तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है अल्लाह भी चोर की तरह आसमान से नीचे आता है और यहाँ से होकर दुनिया से वापस चला जाता है। हजरात मोहतरम, बहुत से कादियानियों के अकीदे एक और अकीदा रखकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हो। मिर्ज़ा कादियानी का एक मुरीद जिसका नाम काजी यार मोहम्मद, उसने किताब लिखी इस्लामी कुर्बानी। इस्लामी कुर्बानी का सफ़ा नंबर 175 है। उसके ऊपर वो लिखता है, एक रात मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी कैफियत हमारे ऊपर यूँ बयान की। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, अपने मुरीद को बतलाता है कि मैं रात को सोया तो मैं औरत बन गया, अल्लाह मर्द बन गया। अल्लाह ने मेरे साथ मर्दमी कुव्वत का इजहार किया और मुझे 10 माह का हमल ठहर गया। अब मिर्ज़ा कहता है मैं अल्लाह की बीवी हूँ, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं अल्लाह की बीवी हूँ और अल्लाह मेरा मर्द है। हजरात मोहतरम, जब यह कादियानियों के अकाद नजरियात सामने आए तो 27 मार्च 2017 का दिन आया। अल्लाह की कसम, उसको उस वक़्त जनाब नगर रबवा के अंदर कोई इस नाम का नाम लेने वाला मौजूद नहीं था। कादियानियों के ऐवानों में खड़े होकर आमना की लाल के ख़त्म नबुव्वत के डंक बजा दिए और यह ऐलान किया कि आज मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को उसके तमाम दावों में कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत का ऐलान करता हूँ। ये ऐलान करने का दिन था तो कादियानियत पूरी की पूरी कादियानी कम्युनिटी, माँ बाप भी इसके अंदर शामिल, बहन भाई भी इसके अंदर शामिल, मद्दे मुकाबल पे आए और आकर ये एक मंसूबा तैयार किया, या तो इसको दुनिया से खत्म कर दिया जाए। अगर ये जिंदा रहा तो इस जनाब नगर रबवा के अंदर ये हमारे सारे करतूतों को जानता है। 27 मई 2017 को जनाब नगर रबवा के अंदर अपने इस्लाम का ऐलान किया। 28 मार्च 2017 को जनाब नगर रबवा के अंदर उनकी जो फोर्स है उन्होंने गिरफ्तार का अपने जेल खाने के अंदर डाल दिया। जुल्म सितम होने लगे। माँ आकर कहती है तुम दोबारा मिर्ज़ा को नबी मान लो, हम तुम्हें छुड़ा देंगे। मैंने कहा, बाप भी आकर ये कहता है, मैंने कहा माँ जी मर जाना तो गवारा है, कट जाना तो गवारा है, लेकिन अल्लाह के नबी को न छोड़ सकता हो, न रब के कुरान को छोड़ सकता हो, न मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को छोड़ सकता हो। हजरत मोहतरम, ये अल्फाज की जमा पूंजी नहीं है, ये जुबानी कलामी बातें नहीं हैं। इन हालात से गुजरते हुए न रब के कुरान को छोड़ा है, न काली कमली वाले के फरमान को छोड़ा है। पूरी कुफर की मिल्लत मुकाबल पे आई, जुल्म सितम होते रहे। उसके बाद उनके जुल्म सितम के नतीजे में दोनों आंखें साया हो गई। अल्लाह की कसम, आज आपके सामने बैठा हूं तो दोनों आंखों में इंजेक्शन लगवाता हूं तो जिंदा हूं, लेकिन फिर भी अपने नबी से हमेशा वफादारी का ताल्लुक रखा है। जुबानी कलामी नहीं। आज 5 साल हो चुके हैं, न अपनी मां की शक्ल देखी है, न अपने बाप की शक्ल देखी है, न अपने बहन भाइयों को देखा है, लेकिन न कभी उनकी जब याद आती है तो रब के कुरान को देखता हूं या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को देखता हूं। ये भाई भी पिछले 31 अक्टूबर को उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको इस्लाम कबूल करवाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह की कसम, एक जमे गफीर है जो इस्लाम की तरफ आना चाहता है, लेकिन जब वो हमारे नजरिए को देखता है, हमारे सावियों को देखता है, हम मुसलमानों के अखलाक और किरदार को देखता है, तो अल्लाह की कसम वो दीन इस्लाम की तरफ रग़बत नहीं करता। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर मन्नत बिन्नत करना चाहता हूं, समानत करना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारिए। सिर्फ नाम रख लेना मुसलमानों का मुसलमान होने की दलील नहीं है।
जब तक हमारा अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। हजरत मोहतरम, आज 5 साल हुए इस्लाम कबूल किए हुए, खत्म नबुव्वत के दिफा के लिए कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जब मैं अपने नबी की खत्म नबुव्वत की बात नहीं करता, अपने नबी की अकीदा खत्म नबुव्वत का दिफा नहीं करता और किसी गैर मुस्लिम को दावत इस्लाम नहीं देता। इन 5 सालों के मुख्तसर से वक्त में अल्लाह के फजल और करम से 48 खानदानों को इस्लाम कबूल करवा चुका हूं बिहम्दिल्लाह। हजरत मोहतरम, आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आइए अपनी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक गुजारिए, उठाइए तारीख को। सबसे पहले अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए जिन हजरात ने कुर्बानियां दी है वो मेरे अकाबरीन थे। जब मिर्जा कादियानी ने दावा नबुव्वत किया तो मेरे अकाबिर सामने आए, सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह सामने आए और उनके शागिर्द रशीद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान अमल में आए और उसके बाद मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मैदान अमल में आए और उन्होंने आकर कादियानियत को उनके घर में जाकर वहां पे दबाया जहां से वो उसका उठा खमीर था। और उसके बाद उनके दस्तो बाजू बने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मोहतरम, यह खत्म नबुव्वत की एक तारीख है, उस तारीख से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। आज हमें इस बात का हद करना होगा कि जो जिंदगी बाकी है वो कुरान के मुताबिक गुजारेंगे, जो जिंदगी बाकी है वो हदीस के मुताबिक गुजारेंगे, जो जिंदगी बाकी है वो अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में गुजारेंगे। क्या यह हद करने के लिए तैयार है? जज़ाकुमुल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, कल भी शौक़ शहादत था, शौक़ शहादत आज भी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमिर मुनीर हफिज़हुल्लाह ताला जो अकीदा